नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उदार फार्म। किसान भाई, जैसा कि आप लोग मेरा पीछे देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो पूरा खेत है किसान भाइयों, ये करेला का खेत है। करेला को किसान भाइयों बता दें कि ये तार और बांस की सहायता से इसको लगाया गया। आपको बताएंगे कि तार और बांस की सहायता से लगाने से और नॉर्मल जो होता है जमीन में लगाने में, इस दोनों में कितना का खर्च होता है, कितना का अंतर हो जाता है। इन चीजों के बारे में कौन कौन से खाद डालना है, कौन सा वैरायटी आपको डालना है, कौन कौन से करेला का वैरायटी उपलब्ध है मार्केट में, चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फरवरी की माह में अगर आप कर रहे हैं किसान भाई, तो आपको बता बहुत अच्छे आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि फरवरी की माह में लगा रहे हैं तो मात्र 50 से 60 दिन में आपका जो करेला है उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके 20 से 25 दिन के बाद पूरा आपका फल आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कम से कम 2 से ढाई महीना तक चलता है। एक बार फल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप 2.5 महीना तक इससे अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। बात करें कि अभी जो मौसम चल रहा है फरवरी का महीना, इसमें धूप बहुत अधिक मात्रा में भी लगना स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम में अगर आप रोपाई करते हैं या बिजाई करते हैं तो आपका जो पौधा है वो उसका ग्रोथ होने का जो संभावना है और उसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगा। तो इसके बाद आप वैरायटी आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप खाद की बात करें तो खेत की जुताई के बाद आप अपने खेत में 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। उसके बाद आप रासायनिक खाद डाल सकते हैं। आप 1 एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं तो 10 केजी डीएपी और 10 केजी यूरिया और 15 केजी आप पोटास को मिक्स कर ले। देख सकते हैं इस तरीका से आप मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आप आधा एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं या उससे कम के हिसाब से कर रहे हैं तो आप खाद की मात्रा को घटा सकते हैं, लेकिन आपको गोबर की खाद 1 ट्रैक्टर हर फसल से पहले आपको डालना होगा। तो उसके बाद बात करें वैरायटी की, तो वैरायटी देखिए 3 तरीका का आता है। एक तो मोटा टाइप का आता है, मोटा जो करेला हो जाता है, जो भरवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा जो करेला हो जाता है वो होता है आपका लंबा टाइप में, जो भुंजिया के टाइप में जाता है या फिर अन्य प्रकार की सब्जी में वो चला जाता है। तीसरा होता है छोटा साइज का जो करेला। जो छोटा साइज का करेला है उसका हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मांग है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटा साइज का ही प्रयोग करते हैं, छोटा साइज का ही रोपाई करते हैं। आप देखिए आपके क्षेत्र का मार्केट में कौन से वैरायटी का मांग सबसे अधिक है और कौन से टाइम में इसका मांग अधिक रहता है, ये सब चीजों को आप एक बार देखिए समझिए, उसके बाद ही आप इसका रोपाई कर सकते हैं। बांस में कितना का खर्चा लग जाता है, तो तार और बांस की अगर हम बात करें तो पर बांस 50 रुपया करके पड़ता है। तार की बात करें तो तार 120, 140, 150 तक में ये उपलब्ध है पर केजी के हिसाब से। अगर 1 एकड़ के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका 8 से 10 हजार का खर्चा तार और बांस में लगेगा। और आपको बता दें कि एक बार आप तार और बांस की सहायता से अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप ड्रिप के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर आप नाली में के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप नाली के हिसाब से कर रहे हैं तो उसमें आप साइड में लगाइए, और ड्रिप में कर रहे हैं तो उसमें आपको बांस के बीचों बीच आपको पार करना है आपका तार को। उसके बाद ड्रिप में आप रोपाई कर सकते हैं, या फिर नाली में कर रहे हैं तो किनार किनार, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नाली के ऊपर किया हुआ नाली है साइड में, उसके बगल में इसका रोपाई करके तार और बांस की सहायता इसको से बांध करके पार किया गया है। इसमें आपको सबसे खास बात यह है कि अगर हम इसी प्रकार से रखते हैं, तार और बांस को बार बार नहीं हटाते हैं, तो करेला जब खत्म हो जाएगा, जो साइड में आप देख सकते हैं खत्म हो रहा है, तो इस टाइम में अगर हम इसको हटा भी सकते हैं और इसके जगह में और कोई भी लतेदार सब्जी लगा सकते हैं। लतेदार सब्जी में जैसे लोबिया हो गया और आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब चीजों को आप लतेदार वाला में, जैसे कि आपका कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीजों को आप तार और बांस की सहायता से लगा सकते हैं। तो एक बार आपको खर्चा करना है। तार अगर बांस आपका क्वालिटी अच्छा ले रहे हैं तो आपका 4 से 5 साल आराम से चल जाएगा। अगर आप नहीं चल रहा तो क्या कीजिएगा, नीचे साइड जब सड़ जाता है तो उसको पलट करके फिर से वही बांस को आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि अगर आप फरवरी की माह में लगा रहे हैं तो आपको बहुत से फायदा होगा। एक तो आपको बीमारी कम लगेगा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, तो ऐसे में आपका दवाई का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसके बाद बात करें किसान भाइयों, आपको निराई गुड़ाई के लिए, तो आप रोपाई के आप 20 से 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए खाद को बाद में दे, निराई गुड़ाई के टाइम में, या फिर आप शुरुआत में दे सकते हैं। दोनों चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद सिंचाई आपको 10 से 15 दिन में, अगर आपका छायादार वाला है, छाया है, पेड़ पौधा ज्यादा है, तो आप 8 से 10 दिन में कर सकते हैं। अगर आप खुला खेत में, अगर आपका करेला का खेत है, तो आप 4 से 5 दिन में, 6 दिन में आप सिंचाई कर सकते हैं। इसका उपज की बात करें किसान भाइयों तो पर एकड़ के हिसाब से आपका 100 से 200 कुंटल आराम से माल निकल जाता है। रेट की बात करें तो रेट अभी बहुत अच्छा खासा है। अभी
तो हमारे साइड में 60 रुपया चल रहा है। ऐसे गर्मी आते आते 60 से धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, 40 तक में जाएगा। थोक की बात करें तो थोक 20 से 25 रुपया थोक में जाएगा। तो 1 एकड़ के हिसाब से बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये था किसान भाइयों करेला का खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।